गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जैसे कि आपका स्वागत करते हैं हम इस चैनल पे। और सबसे पहली चीज़, आज आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन से मैंने आपसे ये कहा था, पर उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो होप सो ऑन मंडे जो भी आप आने वाले सेशंस होंगे उसमें सी प्रोग्रामिंग के जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो उसके साथ डिस्कस होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए, अगर मुझे आपको अच्छे से समझाना है। पर कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्लियर हो जाए। और आज जो क्वेश्चंस है वो मिक्स क्वेश्चंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मंडे को आपको सी प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं वो पूछे जाएंगे। HTML से पेपर आता ही आता है, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस है, तो अगर आपको सिंटेक्स पता होगा तो आप आराम से उस पेपर को कर सकते हैं। लेट इट बी कि एक दिन दीजिए, आज मिक्स क्वेश्चंस है, मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो कल जो है मंडे को मैं आपके साथ सी प्रोग्रामिंग के बाकी क्वेश्चंस को भी डील करूंगी, क्योंकि संडे को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। और आज का सेशन मिक्स क्वेश्चंस का है, तो चलिए देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आज कंप्यूटर के आते हैं। पर इसमें कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सी प्रोग्रामिंग में पूछे जा सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। और आज चेक किया जाएगा कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी कितनी है, ठीक है। लेट मी टेक द पेन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सी प्रोग्रामिंग का ही है कि व्हाट द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वन डायमेंशनल अरे। अरे क्या होता है? अरे जो होता है इट्स द ओनली वन सबस्क्रिप्ट, मतलब एक सबस्क्रिप्ट की स्पेसिफिकेशन जो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए चाहिए उसको बोलते हैं डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल मतलब एक ही एलिमेंट के लिए, अगर टू डायमेंशनल है तो दो, तीन है तो तीन। तो इसका मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे पहले तो ये किसने किया था? डेनिस रिची ने, ठीक है, 1972। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है, उस टाइम पे ये सी लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया गया था। और किसने किया था? बेल लैब्स ने। किसने किया था? बेल लैब्स, AT&T बेल लैब्स, जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका डेनिस रिची है, इसी के बेसिस पे सी प्रोग्रामिंग निकला। सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। नाउ तो वन डायमेंशनल एरे, एक सबस्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन जो एक एलिमेंट यूज करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑप्शंस हैं फंक्शंस, डेटा, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। फंक्शंस जो आपकी प्रॉपर वेरिएबल्स की प्रैक्टिसेस बताता है। फंक्शंस क्या होते हैं? जो आपके एट वन टाइम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, वो होता है। देन डाटा, डाटा जो आपका किस तरह का है, वो किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हो, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो ये नहीं है। कैरेक्टर्स, दीज आर द वेरिएबल्स, तो आंसर इज स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन आता है कि जो भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उस पे यूज क्या किया जाता है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स किस बेसिस पे लिखा जाता है? देखिए, हैशटैग, दिस इज कॉल्ड एज द प्री प्रोसेसर, कि जब भी हम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके लिए हमें पहले प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करना है, ये। देन इसके बाद इंक्लूड, ये वर्ड लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडियो डॉट एच, ये लिखा जाएगा स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच का मतलब है स्टैंड इनपुट एंड आउटपुट, कि जो क्या क्या आप इनपुट और आउटपुट आएगी वो। और एच का मतलब है हेडिंग, जो आपकी एक्सटेंशंस, जो आपका हेडिंग है वो आएगा, ठीक है। एक और आता है हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग कॉन्यू इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। हैशटैग, ठीक है, कॉन्यू, इसके साथ इंक्लूड भी आएगा। पहले हैशटैग इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। कॉन्यू डॉट एच का मतलब क्या है? कंसोल इनपुट एंड आउटपुट।
अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या कंपाइलर क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, टर्बो या देव सी। उसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड क्या है, दैट इज वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद आप इसको क्या से लिखोगे, ये आती है इसकी ब्रैकेट्स, क्या आएंगी, ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट कि जो भी आप सिंटेक्स बनाओगे पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर वॉइड लिखोगे, वॉइड वैल्यू एंड इनपुट, फिर आपकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जैसे भी चलती जाएगी वैसे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, ब्रैकेट बंद। अब एक चीज और बता दूं, जो वॉइड होता है दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड्स, कितने एक सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32। कितने हैं, 32। मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं इसके, जो हम सी लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करते हैं, प्रॉपर वर्ड्स, दे आर रिजर्व, उनको हम कहीं और नहीं यूज कर सकते। और एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होते हैं, दैट इज 32। और जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे, आप जैसे फ्लॉट है, आपका वॉइड है, चार है, ये सारे कैरेक्टर्स, फ्लॉट है, ये सारे कैरेक्टर्स जो 32 कैरेक्टर्स हैं, ये हमेशा वाइट फॉर्म में लिखे। जब भी आप लिखोगे, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स यूज करोगे, तो दे ऑलवेज राइट, कलर क्या चेंज हो जाएगा इसका, वाइट। क्या आ जाएगा इसका, वाइट कलर। तो ये 3 क्वेश्चंस कि जब भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं तो व्हाट इज द कलर, वाइट। व्हाट इज द, हाउ मेनी कीवर्ड्स इन दिस, दैट इज 32। 32 के बाद क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स में सबसे पहले हमें यही लिखना है। उसके बाद अब एक सिंटेक्स में जब हम देखिए, प्रिंट एफ, ये ठीक है, स्कैन एफ, ये यूज करते हैं हम, ठीक है। इनपुट के लिए हम स्कैन एफ यूज करते हैं, प्रिंट एफ के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट। प्रिंट एफ क्या देती है हमें, जब हम प्रिंट एफ लगा देंगे तो वो हमें आउटपुट देगी, और स्कैन एफ इज द इनपुट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है आपका, यहाँ पे अब जो है आंसर, दैट इज स्ट्रिंग। Now, which header file should be included if it is required to develop a function that can accept variable numbers of arguments? कि कौन सा वर्ड, कौन सा वेरिएबल हम यूज करेंगे जब हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वर्दार एच, एच इज फॉर हेडिंग, वर्दार का मतलब होता है वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स किस में आते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैंड library, std, that is studio library means number of words, that is जो भी आपकी लैंग्वेज में लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दैट इज लाइब्रेरी। एक्सटेंज हेडिंग आ गई। स्टूडियो इनपुट एंड या आर, स्टूडियो इनपुट इज द बेसिक फंक्शन, बेसिक सिंटेक्स, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज std आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, stdr। जब हमने stdr डाल दिया तो जो भी हम स्टेटमेंट डालेंगे वो अपने आप कन्वर्ट होगी कि दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम स्टूडियो इनपुट एंड आउटपुट डालेंगे तो जो हम लिख रहे हैं हमने क्या क्या डालना है, और उसके बाद जब आप फंक्शन को रिफ्रेश करोगे, कंपाइल करोगे, देन उसके बाद जो आउटपुट आएगी दैट इज वो दिखेगी, ठीक है। दैट इज स्टूडियो इनपुट एंड आउटपुट। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड। अब मैंने आपको बताया कि जो सी प्रोग्रामिंग का कीबोर्ड है उसके जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स कितने हैं, 32, ठीक है। और ये किस कलर में लिखे जाते हैं, वाइट। जो भी लिखा जाएगा वो किस कलर में आ जाएगा, वाइट। देखिए अगर बाय द वे आप इनका कीवर्ड यूज नहीं करते तो वो व्हाइट कलर में चेंज नहीं होगा। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा सिंगल कैरेक्टर आता है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इज द आउटपुट, ठीक है। गेट कार या गेट चार कैरेक्टर, दैट इज हाउ टू रीड एंड राइट द कैरेक्टर्स, रीड एंड राइट द कैरेक्टर्स। पुट कैरेक्टर्स मीन्स कैरेक्टर्स को डालना, ठीक है। तो आंसर इज स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब है कि हमें जो इनपुट डालनी है
उसके आगे पहले हमने स्टेटमेंट लिखी, जो भी आपका सिंटेक्स लिखा, उसके बाद हम लिख देंगे स्कैन एफ कि हम इनपुट डाल रहे हैं और जैसे ही हमें उसका रिजल्ट चाहिए तो हम नीचे क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ। जो भी लिखा जाएगा वो इन ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड आपका कार्टेशियन ब्रैकेट्स। इनकी कार्टेशियन ब्रैकेट्स होती है, ज्यादातर लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर्स डैश लेसर देन एंड ग्रेटर देन आर यूज्ड फॉर, जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, असाइनमेंट नहीं, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो वो नहीं है, ठीक है, रिलेशनल्स नहीं है, आंसर इज लॉजिकल। जो आपका क्या बताएगा, ये जो लेसर और ग्रेटर देन है दैट इज टू लेफ्ट एंड राइट, ये क्या पोजीशंस बताएंगे, लेफ्ट एंड राइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, एरर जो है प्रोग्राम के, कोई भी एरर अगर प्रोग्राम के अंदर आता है तो क्या कहलाएगा, अ फंक्शन, फंक्शन जो परफॉर्म करता है टास्क, ठीक है, वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी आप स्टेटमेंट्स डालते हो, वेरिएबल्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो ये नहीं है, एरर नहीं, इट्स अ बग, ये क्या है आपका बग। किसी भी सिस्टम के अंदर एरर आना is called as a program bug, ठीक है, error in the program ये आएगा, ठीक है। next only the ready-made library functions are used for, जो ready-made functions होते हैं C programming में वो क्या use करते हैं, output, input, neither input nor output, तो क्या use करेगा, input and output। जो भी लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं, जो भी हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर डालते हैं वो क्या डाला जाता है, इनपुट भी डाली जाती है और आउटपुट भी डाली जाती है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ। तो ये क्या आएगा, इनपुट एंड आउटपुट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट, कौन सी ऐसी की है, शॉर्टकट की, जो आपका इंडेंट को बड़ा करने के काम आती है, कंट्रोल एल, कंट्रोल एम, ऑल्ट प्लस एल या F10, जल्दी बताइए कि कौन सी की जो है आपका लेफ्ट इंडेंट। दीज आर द मिक्स क्वेश्चंस। अब आपको ये बताना है कि आपको कितना आता है, ऑल्ट प्लस एल, F10, कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस एल, जल्दी बताइए, ठीक है। अब अगर हम बात करें F10 की, ये क्या करता है, ओपन द मेन्यू बार, ये क्या करेगा आपका F10 एक्टिवेट कर लेगा, आपका एक्टिवेट करेगा मेन्यू बार को, एक्टिवेट मेन्यू बार, ठीक है, तो ये नहीं है। ऑल्ट प्लस 10 एल क्या करेगा, दैट इज टू डेवलपर विंडो को खोलेगा, डेवलपर को खोलेगा, ठीक है, तो ये नहीं है। कंट्रोल प्लस एल जो है दैट इज अलाइनमेंट लेफ्ट, अगर राइट करनी है तो आर, जस्टिफाई करनी है तो जे, और अगर सेंट्रलाइज्ड करनी है तो ई। कंट्रोल प्लस ई इज सेंट्रलाइज, कंट्रोल प्लस जे इज जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस आर इज राइट एंड कंट्रोल प्लस लेफ्ट इज कॉल्ड लेफ्ट इंडेंट। तो यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट, तो कौन सी ऑप्शन बची, कंट्रोल एम, किसका आएगा, कंट्रोल एम। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, इसमें से ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो लेफ्ट राइट कौन सी फंक्शनल कीज है, कितनी फंक्शनल कीज होती है, 1 to 12, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऑल्ट प्लस एल, कंट्रोल एल क्या करता है, एम क्या करता है, जे क्या करता है, ई क्या करता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच ऑफ द, पिछली बार पेपर का लेवल जो था वो बहुत हाई था, वो एज ए लग रहा था प्रोग्रामर का पेपर है, लेकिन अगर उससे पिछले बार के पेपर्स को देखो तो बहुत सिंपल आते हैं। इस बार किस तरह का पेपर आता है मुझे नहीं पता, बट इतना कहती हूँ जो 200 पोस्ट के लिए पेपर निकल रहा है वो टफ जरूर होगा अभी। हाँ, जिसका पेपर 19th को है उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ मेरी मेल आईडी पे पेपर को शेयर किया जाए ताकि मैं अगले दिन आपके साथ पेपर को सॉल्व कर सकूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, कौन सा ऐसा की है, कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, आपका थिसेरस या रिप्लेस कमांड या फाइंड कमांड। तो अगर हम बात करें फाइंड कमांड, तो फाइंड कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। रिप्लेस कमांड कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एच, खत्म। स्पेलिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, F7 फंक्शनल। तो आंसर इज थिसेरस। थिसेरस जो होता है ये बताता है आपके सिनोनिम्स के बारे में, जिसमें ऑल्ट शिफ्ट प्लस 7 F7, तो आंसर इज थिसेरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर इंटरैक्टिव यूजेस, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो हम इंटरैक्शंस के लिए यूज करते हैं वो कौन सी है, कबोल, पास्कल, बेसिक या फोर्ट्रेन। देखिए फोर्ट्रेन जो है दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। फोर्ट्रेन क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। और इसको किसने किया था, आपके फोर्ट्रेन को किसने किया था, आपके जॉन बेकस ने। क्या किया था ये, जॉन बेकस, ठीक है, 1957। तो ये नहीं है। नेक्स्ट कबोल, कबोल जो है दैट इज द कॉमन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड जो पर्टिकुलरली बिजनेस को देखने के लिए चलती है, ठीक है। ये क्या है, इसको किसने डेवलप, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय कॉडसिल, डेवलप्ड बाय कॉडसिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्कल। पास्कल जो है ये ब्लेसी पास्कल के बेसिस पे बनी एंड इट इज बेसिकली फॉर टीचिंग पर्पसेस, ठीक है, टीचिंग पर्पसेस। और किसने की थी, निकोलस वृथ ने। और ये किस प्रोग्रामिंग पे बैठती है, दैट इज एल्गोल प्रोग्रामिंग। ये किस पे बैठती है, एल्गोल प्रोग्रामिंग के लिए। तो आंसर इज बेसिक। ये क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये क्या है, आपकी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरनेशनल कोड, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, हाई लेवल, और इसको किसने किया था, कर्ड्स ने किया था, थॉमस कर्ड्स ने, ठीक है। बिगनर ऑल पर्पस इंस्टीट्यूशनल कोड, और इसको जो है ये किसने किया था, थॉमस कर्ड्स ने किया था। दिस इज द इंटरैक्टिव लैंग्वेज, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द फॉरवर्ड, डैश रेफर्स टू फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू द फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम कौन सी चीज यूज करते हैं जब हमें एक चीज को आगे करना है, फ्रंट में करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एनलाइन। अलाइनमेंट्स होती है अक्षरों का प्रॉपर दिखना, तो इसके लिए हम लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई यूज करते हैं। एल फॉर लेफ्ट, राइट, सी फॉर सेंटर, ई आता है, एंड जे फॉर जस्टिफाई। रोटेट करना, आपने देखा है रोटेट इस तरह से होता है या इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नहीं है। अगर हमें फॉरवर्ड लाना है देन विल वी ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक क्या आएगा, जब हम बैकवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप कि यहां तक क्लियर है। इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क विथ विच कमांड विल यू यूज। अगर आपको एक मतलब पूरी डिस्क की डुप्लीकेशन करनी है, मीन्स आपको उस चीज की द्वारा से एक कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, डिस्क कॉपी करोगे, चेक डिस्क करोगे या फॉर्मेट करोगे। देखिए एक चीज मैं बता देती हूँ, आपका जो डॉस है, दीज आर डॉस कमांड्स, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग कमांड्स। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग कमांड्स होती हैं ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है आपकी इंटरनल कमांड्स।
एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं जो शेल से बाहर होती हैं, ठीक है। इंटरनल कमांड्स जो अंदर से होती हैं, ये फॉलो करता है आपका कमांड .com, ठीक है, आपका इंटरनल कमांड्स, जबकि एक्सटर्नल कमांड्स ये फॉलो नहीं करती हैं। डॉस जो होता है वो हमेशा किस पे बेस करता है, कमांड लाइन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं वो कौन सी होती हैं, इंटरनल कमांड्स कौन सी होती हैं, देखिए डिस्क कॉपी, चेक डिस्क एंड फॉर्मेट्स, दीज आर द आपकी एक्सटर्नल कमांड्स। जो आपकी इंटरनल कमांड्स होती हैं जैसे आपका डर, क्लियर, कॉपी, दीज आर इंटरनल कमांड्स। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट की बात हो रही है, फॉर्मेट होता है डिस्क को फॉर्मेट करना, ठीक है। फॉर्मेट करना मतलब रिन्यू करना, ठीक है। डिस्क, चेक डिस्क का मतलब है चेक कमांड, मतलब डिस्क को चेक करना कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग दे रही है या नहीं दे रही है, तो ये नहीं। कॉपी Ctrl+C होता है, लेकिन ये क्या है, इंटरनल कमांड, तो आंसर इज डिस्क कॉपी। कॉपी का डुप्लीकेट, डिस्क की डुप्लीकेशन कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड डिस्क कॉपी। और जो आपकी चेक डिस्क है वो आपका डिस्क को स्पेसिफाई करना, मतलब चेक करना कि इज इट प्रॉपर, और अगर नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता, दैट इज। लेकिन ये सारी क्या है, ये सारी आपकी एक्सटर्नल कमांड्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्सटर्नल कमांड्स कौन सी होती हैं, इंटरनल कमांड्स कौन सी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है चेक डिस्क, मतलब कौन, इनमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी एक्सटर्नल कमांड है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से इंटरनल कमांड कौन सी है, दैट इज कॉपी, इसमें से एक्सटर्नल कमांड्स कौन सी है, डिस्क, कॉपी, चेक डिस्क, फॉर्मेट, ये सारी आपकी क्या है, एक्सटर्नल कमांड्स। या फिर कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो डॉस, डॉस किस पे डिपेंड करती है, आपकी कमांड लाइन पे। डॉस के बाद आई थी विंडोज, विंडोज किस पे करती है, आपकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a dash sometimes called a boot sector virus executes when a computer boots up because it resides in the boot sector of the floppy disk or the master boot record of the hard disk। मतलब आप उस बूट सेक्टर वायरस को क्या कहते हैं, जब आपका कंप्यूटर बूट्सअप हो रहा है और वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर रिजाइड कर रहा है, ठीक है, और वो हार्ड डिस्क को खराब कर रहा है। सबसे पहली चीज, दो क्वेश्चंस, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके और बनेंगे। बूटिंग क्या होती है, बूटिंग होता है, पहली चीज आपको बूट पता होना चाहिए, दैट इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को हम या लैपटॉप को हम जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका बूट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट होता है, कोल्ड बूटिंग कब होती है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट, जब आप नया स्टार्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना, देन इट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यहाँ पे पूछा कौन सा बूट वायरस है, मैक्रो वायरस नहीं है, फाइल वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस नहीं है, आंसर इज सिस्टम वायरस। क्यों, क्योंकि अगर ये बूट वायरस है, ये आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएगा, तभी जाकर ये प्रोसेसर पे हार्म पहुंचाएगा और उसके बाद ये आपका खराब करेगा। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा, आपका सिस्टम वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, This component is required to process data into information and consists of integrated circuits। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है एंड उसके अंदर क्या है, इंटीग्रेटेड चिप्स। तो पहली चीज, डेटा क्या है, दैट इज द फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, प्रोसेस कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट करना, प्रोसेस करना एंड आउटपुट करना। तो प्रोसेसिंग कहाँ होगी, प्रोसेसिंग हमेशा कहाँ पे होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या बोला जाता है, दैट इज सीपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कितने पार्ट्स हैं, सीयू एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, जो क्या करता है, लॉजिकल फंक्शंस को करता है। तो सीपीयू नहीं है,
CPU इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क जहां पे आप ये दिस इज द सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जहां पे हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं। रैम दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या है आपका वॉलेटाइल स्टोरेज है कि जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, जब तक आपका डेटा, तब तक ये सारे डेटा को रीड भी करेगी, राइट भी करेगी। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ, सारा डाटा जो है खत्म। DRAM एंड SRAM आर द कंपोनेंट्स ऑफ रैम। तो आंसर रॉन्ग, दिस ओनली रीड ओनली मेमोरी। और कब, जो आपका सेव्ड डाटा होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। What is the term for unsolicited email? This is very important. ये भी बहुत important, मैक्सिमम पेपर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या होती है? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम? देखिए न्यूज ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर द डिस्कशंस और द इंफॉर्मेशंस, अ ग्रुप ऑफ जो आपको इंफॉर्मेशंस देता है। और यूजनेट क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो इसको, जिससे हमें न्यूज मिलती है, ठीक है। यूजनेट क्या होगा? यूजर नेट जो हमें न्यूज ग्रुप क्रिएट करता है। यूजर नेट होगा तभी न्यूज ग्रुप्स होंगे। तो यूजर नेट इज द एक्सेस विच प्रोवाइड्स टू द न्यूज ग्रुप्स, और न्यूज ग्रुप्स जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है। बैकबोन क्या होती है? दैट इज द जिसपे आपका मेजर फंक्शंस जो हैं डिस्प्ले होते हैं, तो वो नहीं है। आंसर इज स्पैम। अब एक क्वेश्चन, ईमेल से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने दी थी? रॉय टिमिल्सन। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, इस पे कंट्रोवर्सी चली है। आयुधवदाय भी जो है, जिसने कहा था कि फर्स्ट टाइम ईमेल उसने यूज की थी, बट द फादर ऑफ ईमेल इज रॉय टिमिल्सन। तो ये याद रखना। यूजर्स क्या है देख लीजिए, यूजर जो नेटवर्क जो न्यूज ग्रुप को होस्ट करता है, एंड न्यूज ग्रुप जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए जितने क्वेश्चंस डील किए जा रहे हैं, अगर आप देखो तो ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहली चीज, आपको यहाँ तक सेशन कैसा लग रहा है? आगे चलने से पहले आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मंडे की क्लासेस में जो है आपके नए सेशंस आएंगे। कल की सेशंस भी मैं आपको बताऊंगी, कल भी क्लास होगी। हो सकता है कि कल क्लास सुबह थंबनेल्स लग जाएगा आपको, सुबह थंबनेल। तो कल की क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। यूज डैश टू फॉलो हाइपरलिंक। इसमें से कौन सी चीज है जो हाइपरलिंक है? सेशन तक बने रहना, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कल आपके लिए इससे रिलेटेड क्या है कंप्यूटर की क्लास में, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे है और कल है आपका सैटरडे, तो सैटरडे को मैंने कोई क्लास रखी नहीं है। तो लेट इट बी कि देखते हैं कि क्या क्लासेस, क्या अभी आपकी शेड्यूलिंग में करती हूँ, इसी के बीच करूंगी, ठीक है। यूज डैश टू फॉलो हाइपरलिंक। क्या हाइपरलिंक्स है? कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, जहां पे आपका कर्सर है, जहां पे कर्सर पॉइंट आउट होता है वो। कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप का कौन सा विंडो होता है? दैट इज ओपन अ स्टार्ट मेन्यू। ये क्या है आपका? ओपन अ स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो ये नहीं है। कंट्रोल प्लस स्पेस जो है आपका, ये क्या करता है? एंटायर कॉलम। कंट्रोल प्लस जो है ये क्या लेता है? एंटायर कॉलम इन एक्सेल, एंटायर कॉलम इन एक्सेल, ठीक है। तो ये नहीं है। आंसर इज कंट्रोल लिंक। अब मैंने आपको बताया था हाइपरलिंक्स किस में होते हैं? HTML लैंग्वेज। और हाइपरलिंक्स के लिए हम क्या यूज करते थे? HREF, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, ठीक है। ए जो है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द हाइपरलिंक। उसके साथ जब HREF लग जाता था तो ये पूरा एक हाइपरलिंक बताता है। HREF दैट इज द URL जो रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। अगर हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर को प्रिसीड करना है तो हम क्या करेंगे? ये लगाएंगे। ये तो आपका टैग्स के लिए, और कहाँ पे यूज होता है? HTML, ठीक है। ये स्लैश, स्लैश कहाँ पे होता है? टैग्स को
ऑफ करना यानी क्लोज करना, तो ये नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कार्टेशियन ब्रैकेट्स जहां पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या लिखी जाती है, स्टेटमेंट लिखी जाती है, तो ये भी नहीं है। आंसर इज परसेंटेज, आंसर इज परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट नहीं है, दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट अ चार्ट, वी एडिट द डाटा ऑफ अ चार्ट इन, किसी चार्ट को इंसर्ट करने के बाद हम डेटा चार्ट को कहाँ से एडिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं, चार्ट्स जो हैं, चार्ट्स हमेशा टेबल्स में यूज होते हैं, और जो चार्ट्स हैं वो हमेशा शीट्स में यूज होते हैं। एक एक्सेल की एक शीट, कलेक्शन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड एज वर्कशीट्स, ठीक है, वर्कशीट्स, एंड कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज वर्कबुक, ठीक है। और शीट्स किससे बनती हैं, सेल एंड रो, ठीक है, सेल जो बनता है वो रो एंड कॉलम से बनता है, रो एंड कॉलम से सेल, सेल से फिर एक पूरी शीट बनेगी, शीट से वर्कशीट, वर्कशीट से वर्कबुक्स। और अगर हमें सेल एड्रेस लिखना होता है तो कहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन ए इज फॉर कॉलम एंड 1 इज फॉर रो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेल, और ये किससे लिखा जाता है, एक्सेल, दिस इज द आपकी फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब वन नोट, वन नोट जो है ये हमेशा इसका फाइल एक्सटेंशन हमेशा डॉट वन नोट ही होगा, ठीक है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट जहाँ पे हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, और प्रेजेंटेशंस के लिए हम कौन सी वर्ड यूज करते हैं, कौन सा MS ऑफिस यूज करते हैं, दैट इज पावर पॉइंट। और इसका जो PPTX फाइल एक्सटेंशन, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल एक्सटेंशन, दैट इज डॉक्स। ये क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज, अगर हमें जो भी डॉक्यूमेंट आप MS वर्ड में बनाते हो या पावर पॉइंट पे बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो, उसकी अपीयरेंस को चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे अपीयरेंस को। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, पेज की प्रॉपर सेटिंग्स, ओरिएंटेशन करना मतलब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट करना, ठीक है। एडिटिंग, एडिटिंग क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ लिख दी है उसको दोबारा से रिफाइन करके, एडिटिंग मतलब कुछ नया ऐड भी कर सकते हो, कुछ डिलीट भी कर सकते हो, तो एडिटिंग नहीं। फाइंडिंग, फाइंड तो कर नहीं सकते, अगर हमें अपीयरेंस चेंज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग। क्या, फॉर्मेट टूल पे जाकर मेन्यू बार, ऊपर मेन्यू बार में आपने देखा होगा एक वर्ड लिखा जाता है फॉर्मेट, जैसे ही आप फॉर्मेट को क्लिक करते हो कई चीज़ें आती हैं, फॉर्मेट को क्लिक करने के बाद कलर करेक्शन आता है, टेक्स्ट करेक्शंस आता है, तो फॉर्मेटिंग जो है वो अपीयरेंसेस को चेंज करने के लिए आता है। आई होप कि सेशन अच्छा है और आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। दिस इज द रिवीजन। देखो ये रिवीजन सेशंस भी है, आज रिवीजन होगी, ठीक है। तो आपका इससे ये भी पता चल जाएगा आपकी कंप्यूटर की तैयारी है, मुझे इतना पता है आपको बहुत आता है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है और आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाए। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इट्स अ रिफ्रेश मोमेंट, ताकि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है मैं मंडे को या ट्यूसडे तक आपका प्रॉपर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी, ये पक्का है, ठीक है। तो मंडे से सेशंस के साथ पक्का बने रहना, क्योंकि वो क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी, अगर आपको मंजूर है तो। Which of the following tag is used to insert a line break in HTML? पहला क्वेश्चन HTML की फुल फॉर्म तो आप भूलनी नहीं चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है ये, मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए हमें क्या यूज करना है, स्क्रॉलिंग के लिए क्या यूज होता है, चलो दिस इज द रिवीजन, मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, BRBA, A इज फॉर हाइपरलिंक, ठीक है। अगर हम HTML में बात कर लें तो पहले क्या आएगा, HTML हेड,
टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। अब प्री इज फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। BR is for या B is for bold the characters, so BR is for आपका क्या आएगा, breaking the line। और BG क्या होता है, tag, that is your background। और आपको कैसे लिखना है, ये BG लिखना है this, और उसके बाद अगर आप स्लैश में BG बंद कर दोगे देन इट इज आपका टैग जो है बंद हो गया, मतलब आपने जितना भी लिखना था वो लिख दिया। एक और चीज, ये क्वेश्चन पीछे आया था, यूएल क्या होता है, दैट इज आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये कौन सी होती है, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, ये आए थे पेपर में, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आते हैं, बुलेट्स, और ऑर्डर लिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट, और अगर इमेज लिखना है तो IMG, और उसके बाद जो भी हम एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन होगा वो आप देख लेना। रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, तो ये शायद अब किसी का गलत नहीं हो सकता। वार्म बूट, वार्म बूट तो नॉर्मल बूट नहीं, कोल्ड बूट नहीं, क्योंकि वो रीस्टार्टिंग नहीं होता, न्यू स्टार्टिंग होता है। बगिंग इज द एरर, ग्लिच जिसको बोलते हैं, आंसर इज वार्म बूट। और बूट क्या होता है, दैट इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। स्टोरेज दैट रिटेन्स इन द डाटा आफ्टर द पावर इज ट्यून्ड ऑफ इज रेफर टू एज, स्टोरेज जो आपकी डेटा में रहती है, ठीक है, आफ्टर, जब आपका क्या खत्म हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, फिर भी स्टोरेज रहती है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया, तो स्टोरेज कहाँ पे रहती है, जब पावर ऑफ है फिर भी स्टोरेज है, दैट इट इज कॉल्ड रोम। और रोम क्या होती है, आपकी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल स्टोरेज इज रैम। डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंशियल क्या होती है, सीक्वेंशियल होती है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक स्टोरेज होगी फिर उसके बाद दूसरी स्टोरेज होगी, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। तो आपको रैम में रैम और रैम भी याद रखने हैं। रोम में क्या होता है, जहाँ पे डेटा परमानेंट रहता है, चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रोम। ई प्रोम किसको बोलते हैं, दैट इज, इसमें हम यूवी रेज यूज करते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ई प्रोम भी होता है, लेकिन ई प्रोम का डेटा हम यूवी रेज के थ्रू ही डिलीट करते हैं। स्टेटस रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्टेटस रजिस्टर्स को क्या कहा जाता है, देखिए स्टेटस रजिस्टर्स भी होते हैं, आपका कोड रजिस्टर्स भी होते हैं। स्टेटस रजिस्टर्स जो होते हैं ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर मैनिपुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्यूमुलेट करना नहीं, एक्यूमुलेटर नहीं होता, काउंट नहीं किया जाता, स्टैक नहीं किया जाता, इसको हम फ्लैग रजिस्टर्स भी बोलते हैं और कोड रजिस्टर्स भी बोलते हैं, कोड रजिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन नेम मे बी डैश टू डैश कैरेक्टर्स। किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी, जैसे डॉस है या किसी में भी, आपकी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो कितने वर्ड्स तक जा सकती हैं, जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं, या 0, 1, 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिनिमम टू मिनिमम जो जानी चाहिए डॉस में भी, वो कितनी जानी चाहिए, 0 to 3, ठीक है। 0 to 3, 4 भी हो सकती हैं, पर मिनिमम जो मेजर एक्सटेंशंस हैं आजकल वो 0 to 3 भी जा सकती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 0 to 3 ना हो ऑप्शन में, तो 0 to 4 होगा ऑप्शन में, तो 4 तक भी जा सकती हैं। पर किसी भी कमांड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 0 to 3। विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RD, DEL, CD या MD। देखिए RD जो होता है दैट इज टू रिमूव द डायरेक्टरी, रिमूव करना, रिमूव द डायरेक्टरी, ठीक है। RD में जैसे आपने क्या किया, एनालाइज किया, उसको चेक किया, अगर वो नहीं चल रही डायरेक्टरी आप उसको रिमूव कर दोगे। डिलीट कमांड होता है, डिलीट द कंटेंट पूरा,
जो भी आपका पूरा अपने चीज़ें देखी वो नहीं फॉलो हो रही तो आपने उसको डिलीट कर दिया। रिमूव और डिलीट में क्या है, ये रिप्लेस भी किया जा सकता है, लेकिन डिलीट जो परमानेंटली आपने डेटा को डिलीट कर दिया। CD दैट इज चेंज डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरी यानी आपका चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं जो भी कैरेक्टर्स है। तो आंसर इज MD कि अगर हमें न्यू डायरेक्टरी चाहिए तो ये हमें MD, और ये दीज आर द कमांड्स ऑफ DOS। नेक्स्ट द वॉल्यूम कमांड, वॉल कमांड इज यूज फॉर, जो वॉल कमांड है वो किसके लिए यूज होती है? सी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, सी द डिस्क वॉल्यूम लेबल, सी द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, या फिर आपका सी द वैल्यू ऑफ लिस्ट। वॉल कमांड किसके लिए यूज होती है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट नहीं, सी द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज नहीं, सी द डिस्क वॉल्यूम ऑफ द लेबल। डिस्क वॉल्यूम का जो लेबल होता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। To execute more than one program at a time, the system software used must be capable of। एक से ज़्यादा काम करते हो, अगर आप एक से ज़्यादा पढ़ते हो तो आप मान लो आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हो, आप हर एक्टिविटी में अच्छे हो, तो आपको क्या बोला जाता है? मल्टी टैलेंटेड। द वर्ड यूज्ड इज मल्टी टैलेंटेड। तो सेम थिंग विद द कि कोई भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर यूज़ करने हैं तो हम क्या करेंगे, वो मल्टीटास्किंग है। कपलिंग होता है ज्वाइनिंग करना। वर्चुअल मेमोरी जो आर्टिफिशियल मेमोरी है, मान लो अगर सपोज करो हार्ड डिस्क इसमें यूज़ करेंगे, मान लो रैम स्लो हो जाता है तो उसके बाद वो सारा डाटा जो होगा वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, तो ये नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग इज MS ऑफिस। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड, जितना भी टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग मतलब एक के साथ डबल काम जो कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑफलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, बोथ A and B। तो टाइम शेयरिंग के लिए बेसिकली वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, पर ऑनलाइन टाइम शेयर करना है तो आप क्या करोगे, एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर, तो इसमें आएगा बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मैम ये चीज़ गलत है या ये चीज़ जो है इस पे डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, अगले दिन मैं वो चीज़ ठीक करूँगी, या फिर जब मैं आपकी चैट पढ़ रही हूँ तब मैं आपका क्लियर कर दूँगी। स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड एज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जब हम एक जॉब क्यू मतलब कि सपोज करो कि जितना भी डाटा है, डाटा को या जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप भी के लिए आपने स्टोर कर लिया ताकि आप उसको लेटर ऑन यूज़ कर सके। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके जैसे आपने प्रिंटर है, प्रिंटर स्पूलर, उसमें आपने देखा है कि क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने 3-4 चीज़ों की कमांड दे दी है तो प्रिंटर क्या करता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम तीसरी फाइल्स को क्यू में रखता है, क्यू वाइज वो करता है। दिस इज कॉल्ड एज द स्पूलिंग, जो डेटा को क्यू में रखकर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसको ये नहीं कि वो ख़त्म कर देगा, वो जैसे क्यू में कि इसके बाद इसकी बारी, इसके बाद इसकी बारी, दैट इज कॉल्ड स्पूलर। इंटरप्रेटर नहीं है जो कि आपका इंटरप्रेट करके उसको ट्रांसलेट करना, लिंकेज एडिटर नहीं है और ड्राइव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ PC? कौन सी आपकी PC को कहा जाता है, कौन सी डिस्क जो है आपके PC को कोल्ड बूट करती है? प्रोग्राम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क, सेटअप डिस्क, या फिर आपकी सिस्टम डिस्क। देखिए सेटअप डिस्क तो होगी नहीं और डायग्नोस्टिक नहीं होगी। अब आपको बताना है कोल्ड बूटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डिस्क करनी पड़ेगी या प्रोग्राम करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सिस्टम करेगा क्योंकि सिस्टम कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। सिस्टम के बाद प्रोग्रामिंग जो है वो फंक्शंस, उसको जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी जाकर प्रोग्रामिंग डिस्क करेगी। तो आंसर इज सिस्टम डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइल एक्सटेंशंस इन DOS? DOS में कौन कौन से फाइलिंग? पहली चीज़ कमांड लाइन पे है, और DOS में कौन कौन से होता है? कॉम भी होता है क्योंकि इंटरनल कमांड्स में command.com, तो ये भी होता है। XE भी होता है एक्सटर्नल कमांड्स। तो B जो होता है दैट इज फॉर बैच कमांड्स, ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ
these. आंसर क्या आएगा आपका? all of these. Next question. All the time a computer is switched on. हर टाइम पे कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है. इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन. हर टाइम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यानी जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस पे रहना चाहिए? डीवीडीज, सीडीज, मेन स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज? तो देखा जाए डीवीडीज क्या होती है? डिस्क वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डिजिटल, इसकी फुल फॉर्म भी आती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. ऑप्टिकल डिस्क हैं. CD इज द कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, राइट. ये भी ऑप्टिकल डिस्क है. प्राइमरी स्टोरेज या मेन स्टोरेज? जो आपका ऑल द टाइम अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे इन प्राइमरी स्टोरेज या मेन स्टोरेज पे? इसको रहना पड़ेगा प्राइमरी स्टोरेज पे. किस पे रहना पड़ेगा? प्राइमरी पे. इन यूनिक्स नेम द, देखिए मेन स्टोरेज पे नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी पहले प्राइमरी स्टोरेज आएगी, देन फंक्शनिंग, जब उसका प्रॉपर फंक्शन चलेगा, उसमें जब वर्किंग शुरू हो जाएगी, देन इट इज मेन स्टोरेज. इन यूनिक्स नेम द सिस्टम कॉल विच क्रिएट्स न्यू प्रोसेसेस. इस यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ठीक है. यूनिक्स जो है इसको और किसने किया था? AT&T ने, बेल लैब्स ने, ठीक है, राइट. और ये जो है ये क्या है आपका कि यूनिक्स के लिए जब भी हम नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं तो क्या होगा? क्रिएशन नहीं, क्रिएट नहीं, न्यू नहीं. आंसर इज फॉक. क्या आएगी टर्म? फॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिल कमांड इज यूज टू. डिल कमांड किसके लिए यूज होती है? डिलीट फाइल्स, डिलीट लेबल्स, डिलीट कंटेंट या डिलीट डायरेक्टरी? तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डिलीट, देखिए RD जो है वो रिमूव करती है डायरेक्टरी. डेल क्या करती है? दैट इज वो फाइल्स को, पूरे डाटा में से फाइल्स को ही डिलीट कर दे. डिलीट का मतलब होता है एक बार वो फाइल डिलीट होगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है. द डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन. डिस्क जो हमारी डिस्क होती है, देखिए एक याद रखना, फ्लॉपी डिस्क FD, दैट इज इसकी स्टोरेज कैपेसिटी याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है. डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक्स, टेबल्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स या रोज एंड कॉलम्स. तो डिस्क हमेशा जो है वो किस में स्टोर करती है? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में. ट्रैक्स एंड सेक्टर. नेक्स्ट, what is the process of copying software program from secondary storage media to the hard disk called? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब हम क्या करते हैं? कॉपिंग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू हार्ड डिस्क. सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में जब हम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? अपलोड करना, इंस्टॉल करना, स्टोरेज करना या डाउनलोड करना? डाउनलोड तो होता है दैट इज टू एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर डालना. स्टोर नहीं करते, अपलोड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द टर्म यूज्ड एज इंस्टॉलेशन. Any hardware component that allows you to enter data or the instructions into the computer is called as, कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जब आपको डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन डालने या कंप्यूटर के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? प्रिंटर. प्रिंटर तो आउटपुट है, ठीक है. आउटपुट डिवाइस, दिस इज द मॉनिटर. सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम यूनिट नहीं है, सॉरी. आंसर इज इनपुट. क्या आएगा आपका? सिस्टम यूनिट जिसमें सब कुछ होगा, ठीक है. लेकिन इनपुट डिवाइस क्या है? जिससे हम डेटा को डाल रहे हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आपका जॉयस्टिक है, पेन है. दिस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. आई होप कि क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग टैग इन HTML? अब इसको बहुत इजी से कर सकते हो आप. स्लैश, कौन सा स्लैश आएगा? राइट, लेफ्ट या डॉट? तो आंसर इज सी. नेक्स्ट आता है, हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML. HTML में हाइपरलिंक कैसे लिया जाता है?
ये ऑप्शन आपके आगे है, देखते हैं कितने लोग आप सही फटाफट इसका आंसर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, हाइपरलिंक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए। ये सारा आपका क्या है, एट्रीब्यूट, ये क्या है आपका एट्रीब्यूट, और जहां पे टैग को क्लोज किया गया है मीन्स खत्म, तो आंसर क्या आएगा, HERF मीन्स जो आपका यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash refers to numbers that are positioned slightly higher or slightly lower than a text on line respectively। ऐसी कौन से नंबर्स हैं जो हायर और लोअर, मतलब आपको ये बताना है कि हायर वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है और लोअर वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है। हायर के लिए सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, सुपीरियर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, या फिर सबस्क्रिप्ट या सुपीरियर स्क्रिप्ट। तो आंसर क्या आएगा, देखिए हायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये अगर आप लगाओगे देन इट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कैसी होती है, जैसे x की पावर 2, ठीक है। अगर हमें लिखना है कंट्रोल माइनस, देन इट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, और ये क्या आएगी आपकी x की पावर 2, जब नीचे लिख रहे हो पाँव पे, तो क्या आएगा, स्लाइटली हायर, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज अ वेब पेज। जब हम वेब पेज पे कोई भी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो वो कैसा आता है, आउटलाइन नहीं, फुल स्क्रीन नहीं, वेब लेआउट नहीं, आंसर इज प्रिंट लेआउट। क्या आएगा आपका, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज ऑफन ट्रांसलेटेड टू सूडो कोड। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सूडो कोड में लिखी जाती है, यानी फॉल्स कोड्स में, आपकी पास्कल, फोर्ट्रेन, असेंबली। असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ मिड लेवल लैंग्वेज, और असेंबली से लो लेवल के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर्स। फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन नहीं है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, जॉहन बाइकस नहीं, आपका बेसिक नहीं, आंसर इज पास्कल। पास्कल जो है ये सूडो कोड में लिखी जाती है, दैट इज फॉर टीचिंग। और सूडो कोड हम किस तरह से यूज किया जाता है इसको, एल्गोरिदम्स के लिए, एल्गोल प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। सूडो कोड की मैं आपको थोड़ा सा, अगर देखिए सूडो कोड एल्गोरिदम्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका टीचर के लिए है, टीचिंग के लिए है, तो ये एल्गोल प्रोग्रामिंग भी यूज करता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज नोन एज, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या है, डेटा, कोड, डॉक्यूमेंटेशन या डेटाबेस। डेटाबेस तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। देखिए जब भी अगर कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूज होती है वो दो तरह से यूज होती है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स होता है हाई लेवल से लो लेवल तक जाना, और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट कोडिंग लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 पे डिपेंड करती है। तो ये क्या समझेगा आपका, कोड, डेटा नहीं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है ना, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हमेशा लो लेवल पे आएगी। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी, जो आपकी बिटवाइज यानी 0 और 1 पे होगी। तो आपकी जो भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है वो किस पे आई, कोडिंग पे आई। कोड कितने होते हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड होगा, जैसे मान लो मेरे पास फोर्ट्रेन है या हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हुई आपकी, सोर्स, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज से हमें मशीन कोड पे जाना, तो मशीन कोड कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारी प्रोग्राम, जब अगर ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस होती तो कुछ और होता, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम्ड कर चुके हैं तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड समझता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 और 1। तो आई होप कि इतने ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इतने क्वेश्चंस थे आज के। आई होप कि सबसे पहली चीज़ आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर तो कोई कमी लगी है
या फिर आपको कोई गलती इसमें दिखी है तब भी आप मुझे फीडबैक दे देना। तो अगर गलती लगी है तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और अगर कोई भी डाउट होता है आप लिख देना, मैं उसी टाइम अगर आपका कमेंट पढ़ लूँगी और उसी टाइम भी कोशिश करूँगी आंसर देने की। या फिर किसी को भी फीडबैक है या कुछ भी देना है आप मेरे को मेल आईडी पे भी दे सकते हैं। एंड प्लीज़ जिसका भी पेपर है वो मुझे इस मेल आईडी पे पूजा गुप्ता, ये सारा स्मॉल है, पूजा गुप्ता 3312@gmail.com, इसके लिए इस पे डाल सकते हो, ठीक है। अब कल अगर आप चाहते हो, पहली चीज़ कल क्लास हो या ना हो, कल क्लास में आप क्या चाहते हो, कल क्लास में आपको क्या चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अगर कल की क्लास हो तो कल की क्लास में हो सकता है, अगर आप चाहते हो रिवीजन सेशन तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, कल मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर आऊँगी। और वो 1 घंटे का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। कल की क्लासेस का शेड्यूल जो है आपको पता चल जाएगा अगर टाइम के बेसिस पे। बट अगर आपको चाहिए रिवीजन सेशन तो आप मुझे बता देना। कल एक आपके लिए सरप्राइज़ क्लास रखी गई है, वो सरप्राइज़ क्लास आपको देखनी है कि कौन सी है, ठीक है। वो आपका रिवीजन सेशन भी हो सकता है, वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। रिवीजन सेशन है ये मान के चलिए, बस मैंने आपको सरप्राइज़ भी हटा दिया। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो रिवीजन किस तरह की चाहिए ये भी बता दीजिए। पर कल एक रिवीजन सेशन आपके आगे आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस पूजा गुप्ता चैनल। हम कल रिवीजन सेशन ही करने जा रहे हैं। तो रिवीजन सेशन हो सकता है 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइमिंग्स कि मुझे कितना टाइम मिलता है। पर मंडे से आपके अपडेटेड सेशंस है, उनको देखना ना भूलना। पर कल आपका एक छोटा सा रिवीजन सेशन भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये आपको कल वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये मेरे वक्त टाइम पे वो करता है। लेकिन अगर आपको चाहिए रिवीजन सेशन कि कल रिवीजन सेशन हो आप, और पर जो कल रिवीजन सेशन होगा उसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आपके आगे रखा जाएगा कितना आपको आता है या कितना मतलब कितना आपको याद है, वो हम देखेंगे किसकी कितनी है तैयारी। कि कल आपको कंप्यूटर जिनके भी पेपर्स हैं वो उनकी कितनी तैयारी है, कितने मास्टर्स हैं वो कंप्यूटर्स के, कल आपके आगे मैं वो सेशन रखूँगी। तो अगर आपको रेडी है कि कल हमारा टेस्ट हो जाए रिवीजन टेस्ट, और मैम आप एक्सप्लेनेशंस नहीं करनी है और हमारा मैक्सिमम टेस्ट ले सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। तो कल मैं आपका रिवीजन टेस्ट ले सकती हूँ, उसमें फिर मैं टाइम को खींच सकती हूँ कि मतलब आपके साथ 2 घंटे या 1 घंटे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और पूरा मतलब कि सीधा आपके आगे क्वेश्चंस और आप सीधा आंसर्स बताते चलेंगे, क्योंकि मैं आपके आगे आंसर्स तो मुझे बोलने हैं, तो आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस नहीं होगी, उसका सिर्फ टॉपिक बताया जाएगा। तो अगर आप रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना। पर कल क्लास जो है आपकी रिवीजन की क्लास 4 बजे ही होगी। तो स्टे ट्यून विद दिस पूजा गुप्ता चैनल। एंड जिन्होंने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि मैं आपको पीडीएफ्स देना शुरू करूं। और जिनका है वो मुझे इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं ताकि मैं उधर भी दे सकूं। बट टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपके साथ कई नई चीज़ें भी शेयर करनी है। तो टेलीग्राम चैनल पूजा गुप्ता या फिर पूजा गुप्ता पेज, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और उसको भी लाइक कीजिए, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। तो प्लीज़ इन दोनों फेजेस को, और यूट्यूब को यानी पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं 7 बजे की क्लास में HPGK की। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।